मैसी इंडिया के टूर पर आए और हमने उन पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए। बाकी के उनके जो भी इवेंट्स या प्रोग्राम्स हुए जहां भी, वहां पर उनका जो भी इंडियन गवर्नमेंट का और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा खर्च हुआ, बाकी का अलग हुआ। कोलकाता में हमने उनकी एक 70 फुट की स्टैचू का इनॉग्रेशन किया। ये बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैसी का यहाँ पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। मैसी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर बहुत नाम कमाया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि मैसी के पास इतना फालतू टाइम तो नहीं है कि मैसी इंडिया का टूर ऐसे ही कर लें। उन्होंने अपनी पूरी फीस ली, उन्होंने अपने 150 करोड़ रुपए लिए हैं। उनके साथ जो भी अदर प्लेयर्स आए थे उन्होंने भी अपनी फीस ली है। लेकिन इंडिया के जो ये फैंस हैं, जो आज तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो आज कुर्सियों को तोड़ रहे हैं, जो आज मैदान में पूरे आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फैंस फुटबॉल के तो नहीं है। ये फैंस मैसी के हो सकते हैं, लेकिन ये फुटबॉल के नहीं हो सकते। क्योंकि जब हमारे इंडियन प्लेयर्स इनसे भीख मांग रहे थे हाथ जोड़कर कि आप प्लीज आइए और 100 रुपए से 500 तक की टिकट खरीद कर हमारा मैच देखिए, उस टाइम इन प्रशंसकों का कोई प्यार फुटबॉल के प्रति नहीं दिखा जो प्यार आज इनका दिख रहा है। आज उन्होंने 5 से 10 हजार तक की टिकट खरीदी है, कुछ स्पेशल टिकट जिसमें 10-10 लाख रुपए तक खर्च किए हैं मैसी के साथ पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। इंडिया में इतने प्रशंसक फुटबॉल के कभी भी इकट्ठे नहीं हुए जो आज हो रहे हैं मैसी के आने पर। और ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल से इनका प्यार है, ये इन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इनके भगवान का चेहरा इनको दिखाई नहीं दिया। इनके जो भगवान के चेहरे की झलक है वो इनको दिखाई नहीं दी। और मैं ये मानता हूं कि इंडिया में किसी भी फुटबॉल के फैंस को सुनील छेत्री के अलावा इंडिया के 2 ऐसे फुटबॉलर का नाम नहीं पता होगा जो इंडियन फुटबॉलर हो। हमारे खुद के कोच जो बीबी के गहने बेचकर अपने बच्चों को मैचेस खिला रहे हैं, वो इतने दिनों से चिल्लाए जा रहे हैं कि आप ये 150 करोड़ रुपए जो मैसी को दे रहे हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं इंडिया में से 10 ऐसे मैसी निकाल कर खड़ा कर दूंगा जो इंडिया का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हमारे किसी भी प्रशंसक की तब कोई आवाज नहीं आगे आती है। इसके बावजूद हमारा सिस्टम इतना जंग खा चुका है कि एक बास्केटबॉल का प्लेयर अभी कुछ टाइम पहले बास्केटबॉल कोर्ट में अपनी कैपेबिलिटी से एक डंक मारता है और उसे डंक इतना महंगा पड़ता है कि वो पोल पूरा उसके ऊपर आकर गिरता है और उसकी वहीं की वहीं मौत हो जाती है। और उसका जो बास्केटबॉल खेलने का सपना रहता है वो हमेशा के लिए सपना ही रह जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अपने इंडिया में देखते हैं कि हमारे जो नेशनल लेवल के एथलीट हैं, हमारे जो ओलंपिक्स एथलीट हैं, वो उनमें से कोई आज सब्जी बेच रहा है, कोई आज आइसक्रीम की दुकान लगा रहा है, कोई आज कूड़ा उठा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। उन लोगों के पास इतना भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतना भी रोजगार नहीं है कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। ये हालत हमारे खुद के एथलीट्स की हमारे देश में है। और मैसी का इंडिया टूर करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये सब एकदम से अच्छा हो जाएगा, हमारे एथलीट्स की हालत अच्छी हो जाएगी, हम चाइना और अमेरिका जितने मेडल्स लाने लगेंगे ओलंपिक में। तो ये आपकी गलतफहमी है।